लेकिन पगारे साहब प्लीज आप मुझे क्लियर कर दीजिए ना कि आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों का आना कोई नई बात तो है नहीं। जिन देशों के साथ हम खेलते थे उन्हीं देशों के साथ हम खेल रहे हैं। बांग्लादेश से एक ही खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान ने ही रजिस्ट्रेशन किया था और उसको 9.5 करोड़ के आसपास में केकेआर ने खरीद लिया। अब ये पूरा विवाद उठ गया, गद्दारी की बात निकलकर सामने आ गई। ये भी किसी ने तो ये भी कह दिया, हिंदू संगठनों की तरफ से ये भी वार्निंग आ गई, कोई शाहरुख खान का ये काट के ले आओ, इतने लाख रुपए इनाम दे देंगे। हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, मैं क्रिकेटिंग एंगल के ऊपर बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं यहाँ एक खेल समीक्षक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ, क्रिकेट के जानकार के रूप में उपस्थित हूँ। देखिए, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश के जो भी राजनीतिक हालात इन दिनों हैं अशांति के, और विशेषकर पे जो हिंदू समुदाय के ऊपर वहां पर प्रताड़ना हो रही है, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, इसकी निंदा मैं भी करूंगा जैसे कि सभी सामान्य बुद्धि के लोग कर रहे हैं, देश में ही नहीं दुनिया में भी। और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंसा, और दूसरा पक्ष अब खेल का है तो वहां हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर ने, शाहरुख खान की टीम ने आईपीएल की मिनी ऑक्शन में आबू धाबी में अपनी टीम के लिए चुना। तो उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि आईपीएल की जो भी गवर्निंग काउंसिल है जिसने इस मिनी ऑक्शन का आयोजन किया था उसमें उनका नाम था। और मुस्तफिजुर रहमान का यदि सिलेक्शन हुआ है केकेआर में तो उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी को देखते हुए किया गया है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो डेथ ओवर से बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, दुनिया उनके जाने माने नाम है। और जो अंतिम किसी भी T20 मुकाबले में जो अंतिम 3-4 ओवर का जो खेल रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है और सारा दबाव गेंदबाज के ऊपर रहता है क्योंकि बल्लेबाज बिल्कुल फ्री हिट की तरह हिटिंग करता है, कोई उसमें शास्त्रीयता नहीं रहती, उसको हर गेंद पे रन निकालना रहता है। तो ऐसे समय में जब टीमें अपना संतुलन देखती है, टीमें खिलाड़ी चुनती है, तो वो देखती है कि डेथ ओवर्स में कौन अच्छी बॉलिंग कर सकता है। सही बात। तो डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करने वालों में मुस्तफिजुर रहमान को भी जाना जाता है क्रिकेटिंग सर्कल में, क्रिकेट की दुनिया में। इसलिए केकेआर ने उनका सिलेक्शन किया। अब चूंकि उनकी नागरिकता बांग्लादेशी है, भारत में इन दिनों पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वह बांग्लादेश के पक्ष में नहीं है क्योंकि वहां पर हिंसा हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, उनका डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। चूंकि उनके साथ बांग्लादेशी नागरिक का एक टैग लगा हुआ है, क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं वो और बांग्लादेश के भी हैं, तो पब्लिक सेंटिमेंट चूंकि बांग्लादेश के खिलाफ है, हमारा जनमानस बांग्लादेश देश के खिलाफ न होकर वहां हो रही हिंसा के खिलाफ, टू बी स्पेसिफिक मैं कहना चाहूंगा, उसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा। तो इस बात को निश्चित तौर पर सरकार को देखना चाहिए। सरकार मना कर देगी, मुस्तफिजुर रहमान भारत नहीं आ पाएंगे और वो खेल भी नहीं पाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मगर एक चीज और थी, पगारे साहब आप बहुत दिल से बात करते हैं, वो आप जो कह रहे हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आपकी बातों में भी नजर आ रहा हूं, मैं उससे 100% सेटिस्फाई होता हुआ भी नजर आ रहा हूं। लेकिन आईपीएल किसकी एंटिटी है? बीसीसीआई की। सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स बीसीसीआई के अंडर ही। और जितना मैंने पता किया है, आप तो मुझसे ज़्यादा जानकार हैं इस बारे में, मैंने जैसे पता किया कि एक प्लेयर खुद को रजिस्टर कराता है आईपीएल के लिए और उसके बाद भी आखिरी कॉल बीसीसीआई लेता है कि ये ऑक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, आपने ठीक कहा कि भाई ऑक्शन में उनका नाम आया जब ही तो केकेआर ने लिया। अगर ऑक्शन में उनका नाम ही नहीं होता तो केकेआर क्यों खरीदता? बीसीसीआई का जहां तक बात है, देखिए बीसीसीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि पाकिस्तानियों की तरह बांग्लादेशियों को भी आईपीएल में बैन किया जाता है। आपको याद होगा कि बंबई में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल के लिए बैन कर दिए गए, सरकार की तरफ से ही बैन कर दिए गए। अंतिम जो पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी जो बाद में इंग्लैंड के नागरिकता ले ली, अजहर महमूद ने, वो 2015 में अंतिम बार खेले थे, उसके बाद वो भी नहीं आए। तो मुस्तफिजुर रहमान इसलिए आए हैं क्योंकि बीसीसीआई ने उनका नाम रखा। बस अगर बीसीसीआई सरकार से इस मामले में क्लैरिफिकेशन ले तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक सेंटिमेंट, देखिए सरकार भी जो है वो पब्लिक मूड, पब्लिक सेंटिमेंट को समझती है और उसके अनुसार कई बार उन्हें भी निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय बदलने पड़ते हैं। तो अगर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, आईपीएल में उनके खेलने को या उनके चुने जाने को लेकर के जो विवाद है, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए। और सरकार, देखिए हम पब्लिक डोमेन में सरकार
बांग्लादेश की हिंसा को तो लगातार उसकी Condemn निंदा कर कर ही ही रही है। हाँ। बांग्लादेश के जो ठीक है। हाई कमिश्नर है उन्हें बुला करके दिल्ली में कहा ही जाता है कि तो आप फिर वहां पर रोकिए हिंसा। हाँ। हो सकता है कि आने वाले समय में पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए सरकार कोई कोई निर्णय बड़ा ले इस फैसला पर। ले, ट्रू ट्रू।